guys and welcome back to my channel Riya's Education Hub और मेरा नाम है रिया तिवारी। So yes, I'm back with again the syllabus series which today we are going to discuss is about geography. In the previous session मैंने हिस्ट्री के बारे में आपको बताया था, हिस्ट्री एंड सिविक्स, हाउ टू कोप अप विद द सिलेबस ऑल्सो एंड ऑल्सो इज द सिलेबस रिड्यूस्ड और नॉट, एंड इज द सेम केस विद geography also. There is no reduction in syllabus till now because as we know COVID is all over and now no need of reduction of the syllabus because normal schools are going on. So syllabus में क्या क्या है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है. Geography was one of the favorite subjects of mine. जोग्राफी में एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है मैप वर्क को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते. दे थिंक दैट इट्स ओनली 10 मार्क्स और टोपो इज देयर 20 मार्क्स. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है. अवॉइड मतलब कम्प्लीटली अवॉइड नहीं, लेकिन अगर कम मार्क्स आएगा तो भी चलेगा. आई विल टेल यू टू फोकस ऑन मैप मोर बिकॉज it's something like you will get 10 out of 10 and 20 out of 20 because topo sheet is very easy once you understand the tips and tricks how to solve it, and also map is also easy because everything is given in the syllabus. ठीक है, syllabus में आपको सब कुछ दिया हुआ है. उसमें मैप में आपको क्या क्या पॉइंट आउट करना है, स्पेसिफिकली इंडिया का मैप आता है तो उस मैप में आपको क्या क्या पॉइंट आउट करना है वो सब कुछ दिया हुआ है. सिर्फ आपको याद रखना है कौन सी जगह यहाँ है. इन द जूनियर क्लासेस वी यूज्ड टू गेट वर्ल्ड मैप्स. ओके, सो compared to junior classes ये easy है क्योंकि as we all know India is something which you are practicing from the childhood. Okay, so पहले टोपो का आता है. ठीक है, टोपो में पहले तो आपको 4 फिगर्स ग्रिड रेफरेंस देना पड़ता है, 6 फिगर. टोपो का अलग सीरीज में लाऊंगी. ठीक है, उसमें कैसे आप 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालोगे, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालोगे, लेंथ कैसे आप निकालोगे, ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टूर एंड कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है, वो सब कैसे निकालोगे वो मैं दिखा दूंगी. वो अलग से टोपो का सीरीज होगा. ठीक है, एंड टोपो शीट में बेसिकली 45 8/10 या फिर 45 D/10 और D/7 ऐसा आता है. मैप ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा आपका, हिमालयस, काराकोरम, आरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, गारो, खासी, जांतिया, माउंट गॉडविन ऑस्टन, माउंट कंचनजंगा, डेक्कन प्लेटो एंड छोटानागपुर प्लेटो. आप एक काम कीजिए, it's the best like you take a multiple sheets of paper, okay, and you divide the series like वो तो आपका क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस में ही आपको डिवाइड करके दिया हुआ है. माउंटेन्स एंड पीक्स एंड प्लेटूज के लिए एक अलग मैप आप प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, उसमें सजा के रख लीजिए. जब भी आपको कोई रिवीजन करने का टाइम होगा, जैसे लाइक लास्ट मोमेंट रिवीजन होता है, उसमें आप देख सकते हैं ऐसे क्या ऐसे आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे. ठीक है, प्लेन्स के लिए एक अलग मैप होगा जिसमें गैंजेटिक एंड कोस्टल प्लेन्स है. ठीक है, डेजर्ट, यू कैन कंबाइन प्लेन्स एंड डेजर्ट बिकॉज एक के लिए तो पूरा मैप आप बर्बाद नहीं करेंगे. ठीक है, तो यू कैन कंबाइन लाइक दिस. ओके, देन वी कम रिवर. रिवर में बहुत सारे इंदस, रवि, बीच, चिनाब, झेलम, सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, चंबल, बेटवा, सन, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा. ओके, वाटर बॉडीज में क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, पर्थ स्ट्रेट, अंडमान सी, चिल्का लेक, वुलर लेक. ठीक है, चिल्का लेक और वुलर लेक में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज आप वो ध्यान से देख लीजिएगा. पासेस ओनली 2, काराकोरम एंड नाथुला पासेस. ओके, सो नाउ यू कैन कंबाइन वाटर बॉडीज एंड पासेस और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये 3 एक मैप पे. तो ऐसे करके आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 से 4 ही मैप्स लगेंगे आपको. ठीक है, तो ऐसे वेस्ट भी नहीं होगा आपका. देन डायरेक्शन ऑफ विंड, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ओके, द which come from this side, sorry, come from this side. मैप, अगर आप लोग को मैप के लिए कुछ चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो मैं मैप के लिए भी आपको एक अच्छा वाला वीडियो दिखाऊंगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ऑयल, मुंबई हाई एंड लेकबॉय आयरन, सिंहभूम, कोल, झारिया. ओके, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, alluvial, laterite, black and red soil, and cities Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bengaluru, Kochi, Chandigarh, Srinagar, Visakhapatnam and Allahabad. Population distribution of population sparse to dense. Sparse जहाँ बहुत कम एरिया, जहाँ बहुत कम population है, और dense जहाँ with the huge population. Then we come to the part 2 of the syllabus which is geography of India. Part 1 was mainly map work. Part 2 में क्या है, location, extent and physical features of India, mountains, plains and plateaus through map only. ठीक है, ये mainly आपको through map ही पढ़ना पड़ता है. क्लाइमेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स इन समर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, मॉनसून एंड इट्स मेकैनिज्म. सीजन्स पढ़ना पड़ता है, मार्च टू मई समर विच इज, जून टू सितंबर विच इज मॉनसून, अक्टूबर टू नवंबर रिट्रीटिंग, दिसंबर टू फरवरी विंटर. सॉइल रिसोर्सेज में आपको वैल्यूएबल ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड रेड सॉइल आपको पढ़ना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, एंड सॉइल इरोशन का कॉजेस, प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन विच इज ऑलरेडी कवर्ड इन माय चैनल. ओके, नेक्स्ट वी कम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया विच इज
tropical evergreen, tropical deciduous, tropical desert, littoral and mountain, distribution and correlation with the environment, environment के साथ क्या relation है, and the last part which is forest conservation. Then we come to the water resources. Sources क्या है, surface water and groundwater, need for conservation and conservation practices which is mainly rainwater harvesting and its importance, irrigation importance and methods. ठीक है, जैसे drip irrigation हुआ, surface irrigation हुआ, ये सब ठीक है, that is also covered on my channel. Mineral and energy resources, iron ore, manganese, copper, bauxite, uses and their distribution only. And conventional का है coal, petrol, natural gas, distribution, advantages and disadvantages. आप according to marks पढ़िए, आपको कितना marks का question आएगा उस accordingly आप उतने सारे याद कीजिए, and you can take 1 buffer or 2 buffer as you think it's suitable for you. Okay, then now we come to the non-conventional sources which is solar, wind, tidal, geothermal, nuclear, biogas. Okay, then we come agriculture. Indian agriculture importance, problems and reforms. Types of farming in India which is subsistence and commercial, shifting, intensive, extensive, plantation and mixed. Agriculture seasons Rabi, Kharif and Zaid. Then climatic conditions, soil requirements, methods of cultivation, processing and distribution of the following crops. क्या क्या है, rice, wheat, millets, pulses, sugarcane and oilseeds. Oilseeds में क्या क्या आता है, groundnut, mustard and soybean. Then we come to the beverages which is cotton, jute and tea and coffee. Then we come to manufacturing industries, agro-based, sugar and textile which is cotton and silk. Then mineral-based, iron and steel, Tisco, Bhilai, Rourkela, Visakhapatnam, petrochemical and electronics. Then we come to the transport. Transport is importance and modes, roadways, railways, airways and waterways. And only one thing you have to learn is advantages and disadvantages. Very easy. Then waste management, impact of waste accumulation, spoilage of landscape, pollution, health hazards, effect on terrestrial, aquatic, freshwater and marine life. Need for waste management, methods of safe disposal which is segregation, dumping and composting. Need and methods for reducing, reusing and recycling waste. Okay, so this was the syllabus of geography ISC 2023-2024 बैच, मतलब जो 2024 में ISC के लिए प्रिपेयर, ICSE के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है. Second most important, this comprises of 80 marks, okay, and 20 marks is rest for your project. I'll suggest you to do your project also very well because it contains important vital marks which is 20 marks and you can get 20 out of 20, ठीक है. तो उसको एकदम नहीं छोड़ना है. बहुत सारे students they ignore the project, why I don't know, बट यू शुड नॉट डू इट बिकॉज आपको जब फ्री में 20 मार्क्स मिल रहे, सिर्फ आपको क्या है उसमें थोड़ा सा अपना हार्डवर्क लगाना है, अपना माइंड लगाना है, बाकी तो सब आपको रिसर्च करके देख कर ही लिखना है, ठीक है. तो इसमें आप आलस ना करें, ठीक है, उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाएं जिससे कि एग्जामिनर के पास आपको मौका ना हो 20 में से 18 या फिर 19 देने के लिए, ठीक है. जैसे कि परसेंटेज के लिए 1 and 2 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 0.1 मार्क्स से लोग फर्स्ट और सेकेंड हो जाते हैं और 0.1 मार्क्स से फर्स्ट फेल हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज ICSE, दिस इज नॉट नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स, okay, so this is an all India level examination, so marks are very important, okay. So this was my session of today's series, okay. Next I'll come with another new video. तब तक के लिए अच्छे रहिएगा. This is Riya Tiwari signing off for today. Bye bye.